एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई आप सब, एक बार जल्दी से बताएंगे। और आज के इस सेशन को करते हैं शुरू आपके अपने प्यारे से टॉपिक जिसका नाम है सेल, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और जिससे काफ़ी सारे प्रश्न भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी एक बार मुझे फटाफट से बता देंगे, ऑडियो वीडियो सबको क्लियरली आ रहा है? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और शुरुआत करेंगे टॉपिक के बारे में। अभय, हर्ष, कृष्णा, प्रथम, अभिलाषा सभी आ गए हैं, सभी को नमस्कार। ठीक है, चलो भाई। तो ये टॉपिक सेल जो है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये वो टॉपिक है जो जब आपने क्लास 9th या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ना, तो आपको लगता होगा कि नहीं मैम, बड़ा अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, बड़ा टफ सा टॉपिक है ना। क्या है ये सेल, क्यों है, इतने सारे इसके अंदर आपके अलग अलग कोशिकांग है, ये सब चीजें यहाँ पर क्या और क्यों देखी गई हैं। खैर, बहुत सिंपल सरल भाषा में आज के इस टॉपिक को हम शुरू करने वाले हैं। अब फिलहाल आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसी को हम कोशिका के नाम से जानते हैं, इसी को हम सेल के नाम से जानते हैं। और अगर मैं लिविंग थिंग्स की बात कर रही हूँ, यानी जीवित जीवों की बात कर रही हूँ, तो इसकी मूल इकाई क्या है? इसकी मूल इकाई एक कोशिका के नाम से यानी सेल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए भाई, तो करें शुरू। गुड मॉर्निंग, सभी आ गए हैं, नमस्कार, ऑल ओके? ठीक है, तो ये है सेल जिसको आप कहते हैं कोशिका। देखो, सेल के बारे में जानने से पहले मैं एक छोटा सा एक रिलेशन जो है हमारे ह्यूमन बॉडी के साथ इस सेल का, उसको समझा दूं कि मैम अगर बात किया जाए हमारी शरीर की, हमारे जीवित जीवों की, इस पूरी बायोलॉजी नाम के आपके सब्जेक्ट की, इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर होता क्या है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं हम उनका अध्ययन करते हैं। अब चाहे वो मानव का शरीर हो, प्लांट हो या एनिमल हो, इन सब का शरीर किससे मिलकर के बना है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी या प्लांट या एनिमल? क्योंकि इन सभी के कोशिकाओं के अंदर, इन सभी के बॉडी के अंदर सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? तो वो हमारा सेल होता है। तो सेल को हम कैसे जानते हैं? जैसे घर की एक नींव होती है ना, हम कहते हैं भाई हमें एक पूरा घर बनाना है, उसके लिए हमें एक छोटी सी नींव की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस नींव को हम यहाँ पर उस पूरे मकान को बनाने का जिम्मेदार मानते हैं। इसी प्रकार से ये भी क्या है? आपके शरीर की नींव है, एक छोटा सा सेल जिसको आप बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से जानते हो। जिस प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक छोटी सी ईंट है, इसी के जैसी बहुत सारी ईंटें आपस में मिलकर क्या बना सकती हैं? एक दीवार, एक इमारत को बना सकती हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर ये एक सेल है, तो एक सेल अपने बहुत सारे सेल से मिलकर के टिश्यू की उत्पत्ति कर सकता है, ऊतक की उत्पत्ति कर सकता है। और यही ऊतक फर्दर जब बहुत सारे आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, यानी हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। और जब अंग आपस में मिलते हैं, जो ऑर्गन सिस्टम को बनाने में सहायक होते हैं, अंग प्रणाली। और इसमें भी एक फीचर है कि आपके जो सेल्स मिल रहे हैं टिश्यू बनाने के लिए, वो सब कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। यानी टिश्यू के अंदर सारे सेल, सारी कोशिकाएं समान उत्पत्ति की होंगी, समान कार्य कर रही होंगी और समान रूप में आपको दिखाई देंगी। सेम स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन इनका देखा जाएगा। पहला पॉइंट, जब हम ऑर्गन बनाएंगे तो भैया टिश्यू से ऑर्गन बनता है, तो यानी सारे एक जैसे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं। दूसरी बात कि जब सारे अंग मिल जाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, लेकिन ये अंग वो होंगे जो आपके एक समान काम को कर रहे होंगे। जैसे मैं कहूँ पाचन है, तो आपके पाचन कराने में हमारा आमाशय भी काम करता है, हमारा अग्नाशय भी काम करता है, हमारा मुख भी काम करता है। ये सारे अंग मिलकर के क्या बनाएंगे? एक प्रणाली बना लेंगे जिसको पाचन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आपका देखा जाएगा। और ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स क्या बनाते हैं? मिलकर के बनाएंगे एक मानव के शरीर को, एक ह्यूमन बॉडी को। ह्यूमन बॉडी हो, प्लांट हो, एनिमल हो, उसके शरीर को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि भैया इस शरीर की मूल इकाई क्या हो गई? वो हमारी इस सेल को कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मूल इकाई। मूल इकाई है यानी बेसिक यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट मैं इसको कह सकती हूँ। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के अलावा आप लिख सकते हो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मूलभूत इकाई।
इसके अलावा आप देख रहे हो पूरे शरीर का निर्माण यही करा रही है, यानी कि इस सेल को हम किस नाम से जान सकते हैं कि ये आपके स्ट्रक्चर को भी बनाती है और सारे काम भी मैम इसी में होते हैं। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी इसी को कहा जाता है, यानी कि सेल को हम एक नाम से और जानते हैं, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यह शरीर की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। नोट करिए इसको जल्दी से एक बार। अभिषेक शर्मा जी, डाउट के लिए आपका टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर अवेलेबल है, आप वहां पर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, आप अपना डाउट पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम पर आप बता सकते हैं कोई भी आपकी समस्या है। बाकी किसी को कोई डाउट रहता है आप हमारे टेलीग्राम पर, ठीक है, इंस्टाग्राम पर आप कनेक्ट कर सकते हो, राधिका मैम साइंस के नाम से ही आपको मिल जाएगा। कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी वहां से भी आप कर सकते हैं। हाँ पिंकी, कंप्लीट हो गया है। ठीक है तेज प्रताप, एक बार चेक करा लेंगे, वैसे अपलोडेड है, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, और अगर कुछ ऐसा लग रहा है आपको तो मैं भी दिखवा लूंगी। क्लियर, लिख लिया भाई सभी ने? तो ये क्या है, जीवन की मूल इकाई हमारी कही जाती है। अब सुनो एक एक बात को ध्यान से, ये जो छोटे छोटे से कॉमन है ना मैम, ये तो आराम से कर भी लेंगे, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, राधिका मैम साइंस के नाम से है। आपके जो टेलीग्राम का लिंक है वो यहाँ पर भी आपके बैच में भी पिन कर दिया जाएगा, सो दैट कि आप वहां पर बात कर लेना, लेकिन पहले समझ लो। ठीक है, जिसके 11th-12th में बायो था बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसके नहीं था ना उसको ये कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, इसीलिए सिंपल सरल भाषा में मानते हैं। अब ये जो सेल है, सबसे पहली बार इसकी डिस्कवरी कब करी, किसने करी और कहाँ करी, कैसे करी, इन सभी चीजों पर भी बात करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा बायोलॉजी की लैंग्वेज में सबसे छोटा भाग क्या है, सेल है। बट अगर मैं एक सेल को देखूंगी ना, तो सेल के अंदर क्या उपस्थित होता है, तो देखो भाई, ये मान लो मेरे पास एक सेल है, तो सेल के अंदर इसका केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस। यहाँ एक लिक्विड भरा होगा और इस लिक्विड के अंदर कुछ अंतःप्रद्वीय से जालिका लगी होगी। यहाँ कुछ छोटे छोटे से आपके राइबोसोम्स घूम रहे होंगे, कुछ आपके सूत्रकणिकाएं होंगे जो उपस्थित होंगे, कुछ हमारी चपटी सी झिल्लियां होंगी, मतलब बहुत सारे अलग अलग अंग भी आपको इस सेल के अंदर दिखाई देते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जाऊंगी ना, तो सेल से छोटा क्या है, सेल ऑर्गेनल है। ये कोशिका के अंग हैं, इनको क्या नाम देते हैं, सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। यानी कि ये जो आपके अंदर के अंग कहे जा रहे हैं, इन सभी को हम सेल के ऑर्गेनली के नाम से जानते हैं, कोशिका अंग के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और इससे भी छोटा बात करूं कि कोशिकांग से भी छोटा क्या है, कि भाई देखो सिंपली ये मेरे पास बाहर की तरफ ये सेल है, सेल के अंदर कोशिकांग है, ये भी किससे मिलकर बना होगा, तो मैम डेफिनेटली कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, और मॉलिक्यूल किससे बनते हैं, एटम से बनते हैं। यानी आपके कुछ अणु जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित होंगे, और सबसे छोटा हो जाएगा आपका परमाणु। तो सबसे छोटा केमिस्ट्री किसको कहती है, एटम को, कि एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल, एटम क्या नहीं होता, डिवाइड नहीं होता। बायोलॉजी किसको कहती है, सेल को कहती है, कि भैया हमारी लैंग्वेज में तो देखो सेल क्या है, सबसे छोटा होता है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इस प्रकार से, हाँ उदय कुमार कर सकते हैं, इस प्रकार से आपका जो सेल है वो यहाँ पर देखा जाता है। ये आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नजर आएगा। अब बात करें कि मैम ये जो कोशिका है, ये तो हम समझ गए कि चलो जीवन की मूल इकाई हमें नजर आ रही है, लेकिन सबसे पहली बार इस पूरी मूल इकाई की शुरुआत किसने करी थी? तो देखिए हमारे पास जिस वैज्ञानिक के बारे में हमें पढ़ना है उनका नाम है रॉबर्ट हुक। सबसे पहली बार किसने देखा, तो रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे, सन था 1665 का। आवाज सबको आ रही है कि नहीं आ रही है? और जिसको लग रहा है रिकॉर्डेड क्लास है, जीवन पात्रा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना है तो आप बाद में भी इसको और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख लेना है ना। अभी तो तुम्हें रिकॉर्डेड लग रहा है, हद करते हो यार, हद है। ऑडियो सबको क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताओ मुझे एक बार। ठीक है, तो ये जो शख्स हैं इनको हम कहेंगे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार 1665 में एक सेल की खोज करी थी।
करते क्या थे मैम, ये पेड़ की जो छाल देख रहे हो ना आप, ये इसके ऊपर काम कर रहे थे, राइट। इसके ऊपर काम कर रहे थे, ऐसे लकड़ी के जो बॉटल के कैप होते हैं ना, इसको बनाने में ये अपना रोल प्ले यहाँ पर करते थे, मतलब ये पेड़ की छाल से इन बॉटल के कैप को बनाते थे। तो हुआ क्या कि जब ये इसको कर रहे थे यहाँ पर, पेड़ की छाल को निकाल रहे थे, तो ऐसे इनके मन में आया कि चलो यार एक बार देखता हूँ इसको माइक्रोस्कोप की मदद से कि आखिर इसके अंदर क्या चीज उपस्थित है। तो सबसे पहली बार उस समय पर वो माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करता था, 1665 की बात है, जो हम आज यूज करते हैं, ठीक है। इनका अपना एक जुगाड़ से बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था, इन्होंने उसके अंदर ले जा करके, ये इनका माइक्रोस्कोप है, इसके अंदर इन्होंने इस पेड़ की छाल को रखा, और रखा तो इन्हें क्या दिखाई दिया, इनको दिखाई दिए कुछ ऐसे बंद खोखले से कमरे। ये क्या है, ये ऐसे खाली खाली खोखले से कमरे नहीं दिख रहे, बेंजीन के स्ट्रक्चर जैसे नजर आते हैं, मतलब सिंपली हमारे पास क्या है, खोखले स्पेस यहाँ पर इनको सबसे पहली बार दिखाई दिए थे। तो इन्होंने बोला कि भैया देखो ये जो मुझे दिख रहा है ना, इसमें कुछ चलता फिरता जीवित तो मुझे नजर नहीं आ रहा। तो इन्होंने एक डेड सेल की खोज करी थी, इन्होंने कहा ये बंद खोखले कमरे हैं और इनको मैं सेल्यूला के नाम से यहाँ पर जान सकता हूँ। इन्होंने जो नाम दिया था इनको, वो लैटिन भाषा के शब्द सेल्यूला के नाम से रिप्रेजेंट किया था, और उस सेल्यूला का ही मतलब होता है सेल, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं। तो ये 1665 में पहली बार पेड़ की छाल से क्या मिला, एक डेड कॉर्क सेल आपको यहाँ पर मिला, बट हाँ सेल था, और पहला सेल था जिसकी उत्पत्ति यहाँ पर हुई थी। तो ये है भैया रॉबर्ट हुक, इनके बारे में जरा कुछ बातें लिख लेंगे। सेल वॉज first discovered by Robert Hooke in 1665. It was a dead cell found in the कॉर्क ऑफ प्लांट, जिसको आप बार्क भी कहते हो, ठीक है, वहां से ये मिला था। कोशिका की खोज पहली बार 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा हुई। यह एक मृत कोशिका थी जो पेड़ की छाल से प्राप्त हुई थी। He observed small hollow room। इन्होंने उस स्पेस को जो इन्हें दिखाई दिया था ना, उसको नाम क्या दिया था, स्मॉल हॉलो रूम। अभी बफरिंग तो नहीं हो रही है, एक बार बताओ जरा। हाँ पवन शर्मा, अभी बफरिंग तो नहीं हो रही है, अटक तो नहीं रहा है वीडियो? चलो आई होप ऑल गुड। सो इन्हें मिले थे इस छोटे खोखले से कमरे, ठीक है, जिसको इन्होंने नाम दिया था सेल का, विच ही कॉल्ड सेल्यूला in Latin, that is cell in English, ठीक है। यह बंद खोखले कमरे नजर आए, जिसे लैटिन भाषा में क्या नाम दिया गया, सेल्यूला। सेल्यूला का नाम दिया गया। बाद में
यही कोशिका के नाम से। नोट करिए भाई, ये बंद खोखले कमरे दिखाई दिए थे बेटा, डेड सेल थे, क्योंकि इनके अंदर कोई ऐसा आपको लिविंग फीचर दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है नीलम, ये डेड थे। पीडीएफ शीट्स, बाकी प्रैक्टिस शीट्स सब आपको चैप्टर के एंड में मिल जाएंगी, और पीडीएफ जो होगी वो आज की क्लास खत्म होगी उसके बाद अपलोड करा दी जाएगी। ठीक है, जब क्लास आपकी हो जाएगी उसके बाद आपको मिल जाएगी। कोई बात नहीं हर्ष, चलो अब बता दो क्या डाउट है, और बाकी जो भी आज नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि आज आप जो टॉपिक शुरू हुआ है सेल का, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसको बार्क कहते हैं, बार्क, छाल के नाम से ना, पेड़ की छाल जो होती है, BARK, छाल के नाम से। नोट कर लिया भाई, ये है हमारे सेल के पहले खोजकर्ता। जो भी आज से नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं, ये टॉपिक एकदम नया है, आप अपने सेल के टॉपिक से शुरुआत कर सकते हैं। इसकी लगभग 5 से 6 क्लासेस आप लोगों की रहेंगी अभी, जिसमें हम पूरा सेल बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो ये है, इस प्रकार से इन्होंने एक छोटा खाली खोखला कमरा यहाँ पर कहा था। अब इसके बाद आए एक और शख्स जिनका नाम है एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक। कि देखो अब तक तो लगभग बात हो गई थी, कहानी की तरह समझेंगे इसको, सुन लो। रॉबर्ट हुक ने पहला सेल डिस्कवर किया जो कि डेड सेल था। डेड सेल था यानी कि मैम वो पेड़ की छाल में अपने को मिला। ठीक है, ये बात थी 1665 की। इसके लगभग 9 साल बाद यानी 1674 के लगभग आपके एक और वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम था एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। AVL, ये जो डायग्राम आप फोटो जो देख रहे हैं ये है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। ये दरअसल अपने घर के पीछे तालाब था, वहां पे काम कर रहे थे, और काम कर रहे थे तो वहां पर इन्होंने देखा कि भाई तालाब के आसपास में ना कुछ कीचड़ मिट्टी वहां पर गार्डन में हो रही है, ये उसमें काम करने लगे। फिर जब ये वहां से लौट करके आए तो ये बोले यार हाथों में क्या लग गई है, कीचड़ लग गई है मेरे। ठीक, ठीक है, तो जब ये काम कर रहे थे, अभी आवाज आ रही है सबको? चलो, ये तुम इतनी देर से कॉपी पेस्ट कमेंट सेक्शन में करे जा रहे हो, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, पहले इसको समझ लो। ये डाउट्स तो मैम हर बार के हैं, ये क्लियर हो जाएंगे, थोड़ा थमो तो जरा। चलिए, ये जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के माध्यम से, इनके पास भी कोई नया माइक्रोस्कोप नहीं था, इन्होंने भी अपना एक जुगाड़ से माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था। इन्होंने क्या किया, इस माइक्रोस्कोप की मदद से डिस्कवर किया, जब वो हाथों में इनके कीचड़ लग गई थी, वो मिट्टी लग गई थी, तो ये आकर के क्या चेक करते हैं कि हमारी जो मिट्टी लगी है नाखूनों में, इनके मन में आया कि यार ये जो मिट्टी लग रही है ना, चलो इसको चेक कर लेता हूँ, ये तालाब के पानी की मिट्टी है, इसको जरा देख लेता हूँ। तो वो पानी मिट्टी उन सबके सैंपल को टेस्ट करने लगे इस माइक्रोस्कोप में। जब ये वहां पे टेस्टिंग कर रहे थे तो इनको क्या मिला, उसके अंदर इनको मिला एक पहला जीवित सेल, जिसको हम बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। यानी वहां पर इनकी डिस्कवरी हुई थी बैक्टीरिया की, जो फर्स्ट लिविंग सेल आप लोगों का कहा जाता है। तो आप बता सकते हैं कि एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, तो चलो जरा जल्दी से एक बार यहां पर नोट कर लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। एंटोनी वेन
ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर, और ईयर कब का है? 1674। ही कॉल्ड इट बैक्टीरिया। क्या नाम दिया इन्होंने? बैक्टीरिया का नाम दिया। एंटनी वेन ल्यूवेनहॉक ने तालाब के पानी में पहले जीवित कोशिका की खोज की। इसका नाम जीवाणु दिया गया। नाम क्या दिया इन्होंने? जीवाणु का। अपने माइक्रोस्कोप से डिस्कवरी करी थी। और जीवाणु क्या है? बैक्टीरिया वॉज दी फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवाणु पहला सूक्ष्म जीव है जिसकी खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। इन्हें पहले सूक्ष्म जीव विज्ञानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बताइएगा। He is called as first microbiologist या फिर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हुआ क्या था कि एंटनी वेन ल्यूवेनहॉक ने, आवाज आ रही है भाई सब? चलो, आवाज ठीक आ रही है सबको ना? तो हुआ क्या था कि जब इन्होंने इस बैक्टीरिया की खोज करी, तो बैक्टीरिया अब आपको खुली आंखों से तो दिख नहीं सकता। कभी ऐसा हुआ है कि खुली आंखों से देख पा रहे हो बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या है? कभी दिखाई देता है? नहीं दिखता ना मैम, क्योंकि ये आपको किसी भी प्रकार से नहीं नजर आता खुली आंखों से। ये सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म का मतलब क्या है? जिसको आप सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हो। तो इसीलिए बैक्टीरिया को हमने क्या नाम दिया था? पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, यानी ये क्या है? ये पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो इनको पहले सूक्ष्म जीव विज्ञानी, क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी करी थी, तो इस शाखा के जनक के नाम से भी इनको जाना जाता है। फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी इनको जाना जाता है। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं? सेल का जो नाम था वो रॉबर्ट हुक ने दिया था। एंटनी वेन ल्यूवेनहॉक ने पहले लिविंग सेल की खोज करी थी, 1674 में यहां पर करी थी। तो लिख लीजिए, मिलन साहू, कॉर्क सेल प्लांट का सेल है, लेकिन ये डेड सेल होता है। प्लांट के अंदर भी आपके सारे सेल्स लिविंग हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ सेल्स उसके अंदर डेड भी होते हैं, जिसको हम पेड़ के बाहर छाल वाला हिस्सा कहते हैं। इवन आपकी बॉडी में भी डेड सेल्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है हमारी बॉडी में डेड सेल्स नहीं होते। ठीक है, सोनम यादव जी हाँ, कंप्लीट हो चुका है।
चलिए लिख लिया सभी ने। एंटोनी वेन ल्यूबनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल की खोज करी थी। तो देखो पहला डेड सेल डिस्कवर हो गया, फिर उसके बाद आपका पहला लिविंग सेल भी आपका यहाँ पर डिस्कवर हो गया। दोनों हमने इनकी खोज जो है वो देख ली। इसके बाद फिर से दो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने दी थी सेल थ्योरी। तेज प्रताप यादव बिल्कुल कर सकते हैं। आनंद बैनर्जी, ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप अगर चेक करेंगे तो प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी ईयर के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेशली हम एसएससी की बात करें, आजकल बहुत अपडेटेड पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस में ईयर टैग जरूर देखने को मिल रहा है, राइट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद आता कौन है, इसके बाद आते हैं हमारे दो वैज्ञानिक और जो क्या कहना चाहते हैं, जरा इनकी भी देख लो। ये देखो ये दो वैज्ञानिक हैं, एक श्लीडन है और दूसरे श्वान है। ये जो पहले दो फोटो आपको नजर आ रहे हैं, इन दोनों ने दी थी सेल की थ्योरी। सेल की थ्योरी क्या कहती है कि मैम इनका मानना ये था कि देखो भाई जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे मिलकर बने हैं, प्लांट के सेल से बने हैं। छोटी सी बात बताओ एक मुझे जल्दी से, हाँ या ना, एक थम्स अप का साइन शेयर करो कि मैम जितने भी प्लांट्स हैं वो भी प्लांट के सेल से बने, जितने भी एनिमल्स हैं वो भी एनिमल के सेल से मिलकर बने। बात वही आती है कि भाई ये सेल से मिलकर तो बने, लेकिन सेल कहाँ से आया, मुर्गी पहले आई कि अंडा, तुम आज तक पता कर पाए हो क्या। सेम चीज इनके मन में थी कि चलो मान लिया आपकी बात कि सब सेल से मिलकर बना है, मगर सेल आया कहाँ से, वेयर डिड द फर्स्ट सेल केम, पहला सेल कहाँ से आया। तो इस कहानी को, इस पूरी थ्योरी को, इनके इस पोस्टुलेट्स को, जो स्टेटमेंट्स इन्होंने दिए थे, जो वाक्यांश इनके आए थे, उनको नाम दिया गया कोशिका का सिद्धांत यानी सेल की थ्योरी। ठीक है रागिनी, बहुत बढ़िया, राइट। उसको नाम क्या दिया गया था, सेल की थ्योरी दिया था। एक बार मुझे थम्स अप का साइन शेयर करो कि मैम सब क्लियर हो गया। चलो नोट करते हैं इसी चीज को। सेल थ्योरी, बाय मैथिया श्लीडन all plants are made of plant cells and all animals are made of animal cells। यानी सभी जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। नोट करो भाई इसे फटाफट से। ये है आपकी सेल थ्योरी। ठीक है, आवाज आ रही है ना, नोट करो इसे जल्दी से।
लिख लिया सभी ने? क्लियर? लिख लिया सभी ने? बैक्टीरियल सेल पारुल जो डिस्कवर हुआ था 1674 की बात है। फर्स्ट लाइन में लिखा है सेल की थ्योरी, इसे कहते हैं मैथियास क्लीडेन, तो और दूसरा नाम है थियोडोर श्वान का। ठीक है, इसका आप चाहो तो लिख सकते हो यहां पर मैथियास नाम है इनका, THIAS। ठीक है, श्लीडन और श्वान, इन दोनों ने मिलकर के काम किया, सेल की थ्योरी इन्होंने दी थी। और जब इन्होंने सेल की थ्योरी दे दी, उसके बाद एक वैज्ञानिक और आए थे जिनका नाम था रुडोल्फ फर्को। उन्होंने कहा कि भाई मेरे सुनो, तुम प्लांट और एनिमल के सेल में इतना कंफ्यूज हो, लेकिन अगर आपसे प्रश्न आता है कि भाई किसने खोज करी, वो तो ठीक है। इन्होंने कहा था जितने भी सेल्स आए थे वो आए थे आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जितने भी सेल्स हैं वो आपके पहले से मौजूदा जो सेल्स हैं उनके द्वारा उत्पत्ति उनकी हुई थी। ठीक है, तो इसके बाद एक वैज्ञानिक आए थे, लिख सकते हो रुडोल्फ, 1855 में। और इनका फ्रेज क्या था? इनका फ्रेज था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी सभी कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका से बनती है। अब बनती तो है, लेकिन किस प्रोसेस से बनती है? तो इन्होंने कहा था सेल डिवीजन से बनती है, यानी कोशिका के विभाजन से बनती है। तो लिख लेना बाय सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन से। 1 से 2, 2 से 4, और इस प्रकार से उत्पत्ति इनकी देखी जाती है, कोशिका विभाजन से। नोट करिए इसे, लिख लो फटाफट से। क्लियर है? तो सारे सेल्स किससे बने हैं? पहले से मौजूदा सेल से बने हैं। आशीष त्यागी कह रहे हैं मैम आप नेम भी हिंदी में क्यों लिखती हो, वो तो एक ही होता है दोनों में। देखो इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों में आप स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं, तो इंग्लिश में लिख सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम में है, जो हिंदी में है वो हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चलिए मेघा पांडे, ठीक है, तो ये थे हमारी सेल की थ्योरी। सबसे पहले श्लीडन और श्वान आए थे, उसके बाद रुडोल्फ वर्को आए थे। चलो इसके बाद बात करेंगे। देखिए अब सेल की आपने इतनी कहानी समझ ही ली है, और इसमें जो सेल डिवीजन होता है ना, वो ये हमारे पास मान लो एक सेल है, ये 1 से 2 में टूटा, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे कंटिन्यूअसली कोशिकाओं में विभाजन आपका चलता रहता है। ये प्री एग्जिस्टिंग मतलब वही कहानी है कि मैम पहले से मौजूद था, मुर्गी आई कि अंडा ये नहीं पता, लेकिन पहले कुछ तो था। तो इस प्रकार से जो कोशिका है वो आपका यहाँ पर देखा उपस्थित जो है वो आपकी देखी जाती है। अब देखिए इसके बाद हमने सेल्स को भी कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। कुछ होते हैं हमारे वो जो कहलाते हैं यूनिसेल्युलर, हम कोशिका की बात करें या जीवों की बात करें, कई सारे जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक सेल मौजूद होता है, जिसको आप नाम क्या देते हो? यूनिसेल्युलर नाम देते हो, यानी एक कोशिका वाले। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो 2 प्रकार के आपके जीव जो हैं वो विभाजित होते हैं, पहला एकल कोशिकीय, दूसरा बहुकोशिकीय, यानी एक यूनिसेल्युलर और दूसरा मल्टीसेल्युलर। अब यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर इस डिवीजन को फटाफट से नोट करेंगे। ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड
एज जीव विभाजित होते हैं, पहला लिखिए। लिख लिया? अच्छा, आवाज नहीं आ रही है, अरे चलो। अभी आवाज आ रही है सबको? चलो चलो चलो, अभी ऑल गुड ना? एक बार नोट करेंगे, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। देखो, यूनी मतलब एक कोशिका से बने हुए, यानी जिनमें अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है, और मल्टी मतलब बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, ठीक है। साथ में अगर हम बात करेंगे, यूनिसेलुलर में काम विभाजित नहीं होता, मैम एक ही सेल है, क्या काम डिवाइड करूंगा, एक ही सेल को सारे काम करने होते हैं, चाहे खाना पचाना हो, चाहे एक्सक्रीशन करना हो, चाहे रेस्पिरेशन करना हो, जो भी होगा वो एक ही सेल के माध्यम से होता है। और अगर मल्टी सेलुलर है मतलब बहुत सारे सेल्स हैं, तो बहुत सारे सेल्स अलग अलग सारे अपना अपना काम करते हैं। जैसे हम आप ही की बात करें, मान लीजिए कि आप कभी बाहर रहते हैं,
अकेले रहते हैं तो आप क्या करेंगे कि भाई सारा काम खुद ही संभालेंगे, ठीक है, आप ही के ऊपर सारी जिम्मेदारी है, खाना भी बनाना है, बाहर का भी काम संभालना है, आपको पढ़ाई भी करनी है, सारे काम खुद को करने हैं। लेकिन जब आप घर चले जाते हो तो आप काम को डिवाइड कर देते हो कि पापा ने बाहर का काम कर दिया, मम्मी ने घर का काम कर दिया, आपने पढ़ाई कर ली। तो सेम चीज हमारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में होती है, जिसके लिए हमने एक लाइन लिखी है लेबर, यानी काम, कार्य को हमने क्या किया है, इसमें विभाजित किया है, डिविजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है और यहाँ पर नहीं है। ये एग्जाम्पल्स इनके देखे जाते हैं। हर ऑर्गेनिज्म का साइज तुषार अलग अलग होता है, सेम सभी का नहीं होता। सबसे छोटे और सबसे बड़े हर प्रकार के सेल आपको दिख जाएंगे। अभी साउंड आ रहा है, इसको नोट कर लो एक बार फटाफट से, ठीक है। देखो युगलीना, पैरामीशियम, अमीबा, ये सब होते हैं, ये आप देख सकते हो, ये एक सिंगल सेल है, ये दिखाई दे रहा है कि एक ही सेल है जो सारा का सारा काम करता है। इसकी बॉडी में कोई अलग से ऑर्गन नहीं है, कोई अलग से इसमें पेट नहीं है, अलग से इसके हाथ पांव नहीं है, कुछ भी नहीं है मैम, जस्ट एक सिंगल सेल है, ठीक है। और इसी प्रकार से आपके ये सारे भाग होते हैं, जैसे पैरामीशियम है, युगलीना है, अमीबा है, ये सब क्या दिखाई दे रहे हैं हमें, एक सिंगल सेल नजर आ रहे हैं, देख रहे हो ना, एक ही सेल है जो सारा कुछ काम यहाँ पर करता है। तो एकल कोशिकीय में ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो, पैरामीशियम, अमीबा, युगलीना, ये सब प्लाज्मोडियम वगैरह आते हैं। और मल्टी सेल्यूलर में हमारे प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। नोट कर लिया सभी ने, एक भेजो थम्स अप का साइन फटाफट से। तो मैम दो प्रकार के सेल तो ये हैं। अब बात करेंगे सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में कि देखो भाई सेल तक तो ठीक था मैडम, लेकिन सेल हम जितने भी बात करते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं कुछ सेल के ऑर्गेनेल्स, जो कहे जाते हैं कि आपके कोशिका के विभिन्न अंग के नाम से जाने जाएंगे। तो आप नोट कर सकते हैं सेल के स्ट्रक्चर के अंदर कौन आता है, वहां आते हैं हमारे सेल ऑर्गेनेल्स, मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स, जिनको सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। और इसकी खोज इन सभी के लिए करी थी क्रिश्चियन डी दवे ने। हालांकि हर एक कोशिकांग को अलग अलग भी खोजा गया था, बट ओवरऑल कि भाई सेल के अंदर कुछ है, ये पार्ट डिस्कवर किया था क्रिश्चियन डी दवे ने, ठीक है। एकल के एग्जाम्पल में है, अगर किसी ने नहीं लिखा है तो लिख लेना, अमीबा, पैरामीशियम, एकल के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो ये, ठीक है। और युगलीना, ठीक है भाई, चलो लिखो फटाफट से सेल का स्ट्रक्चर। यहां तक किसी के मन में कोई डाउट, डेड सेल कैसे बना, लिविंग सेल कैसे बना, और लिविंग के बाद सेल की थ्योरी क्या हुई, एंड देन हमने बात की सिंगल यानी यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर सेल के बारे में। चलो बहुत बढ़िया अंजलि। चलिए नोट किया सभी ने। शिवकेश गोस्वामी डेफिनेटली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, जो कि आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ोगे, उसको हम कंटिन्यू करेंगे आपके कल वाले टॉपिक में। यानी अभी आज आपको यहाँ तक पार्ट जो है वो कवर करना है। इसके आगे क्योंकि देखिए आज आपका बेसिक हमने पार्ट पढ़ाया है, इसके बाद कल पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, और साथ में इन दोनों के बीच में अंतर किस प्रकार से हम देख सकते हैं। और फिर शुरुआत करेंगे आपके कोशिका के अंगों के बारे में, यानी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, कि देखो अगर मैं ये सेल पूरा का पूरा देखूं ना, तो इस पूरे सेल के अंदर ये जितने भी भाग आपको दिख रहे हैं, दीज आर सेल ऑर्गेनल्स। कोशिका के विभिन्न अंग, ये घर की तरह काम करता है, जिसमें एक मुखिया भी होगा, एक खाना बनाने वाले भी होंगे, पैकेट बनाने वाले भी होंगे, मतलब सारा काम जो है वो प्रॉपरली हम आपको इस प्रकार से बताएंगे कि जैसे मान लीजिए घर के अंदर ये काम जो है वो चल रहा है, ठीक है।
चलो, जिसको 10th का याद आ रहा है बहुत बढ़िया। राहुल सभी के ईयर्स आपको लिखवाए हैं और आगे अब एक एक करके हम बात करेंगे कि किन किन के अलग अलग ईयर्स जो हैं वो कौन से देखे जाते हैं। आज आप लोग का ये सेल का पहला क्लास है। जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, अपने नोट्स भी बनाएंगे और साथ में इसका रिविजन भी कर लेंगे। आज के सेशन को यहीं तक, ठीक है, यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं आपसे कल सुबह और क्लास की टाइमिंग सेम है, डेली सुबह 9 बजे की। ठीक, टिल देन आई होप कि यहाँ तक की सभी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हो एंड रिवीजन यूं ही करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।